नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। श्रावस्ती में अवैध खनन का विरोध करने पर खनन माफियाओं ने पिता पुत्र पर किया जानलेवा हमला। महोबा में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ मनाया गया जश्न। हरदोई बीजेपी कार्यालय में झालमुड़ी और लड्डू बांटकर कार्यकर्ताओं ने मनाई बंगाल जीत की खुशियां। सीतापुर जिला कारागार में दहेज हत्या के आरोपी कैदी ने बैरक में लगाई फांसी, हुई मौत। अमरोहा की डिडौली थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी राहिल को गिरफ्तार किया। अमरोहा में एसपी लखन सिंह यादव ने लंबित मामलों की समीक्षा कर तेज पैरवी के दिए निर्देश। सोनभद्र में तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकराई, हादसे में मां बेटी की मौत। मथुरा के होली गेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल जीत पर मिठाई बांटकर मनाया है जश्न। जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में फरार 3 आरोपियों पर पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम घोषित किया। जौनपुर के चौकी खुर्दगांव में 24 घंटे में तीसरी बार लगातार विवादों में दहशत है, चोरी हुई। सोनभद्र मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में मरीज समेत 7 लोग फंसे हैं, कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाले गए सभी लोग। सिद्धार्थनगर में युवक हत्याकांड को लेकर परिजनों ने NH 28 जाम किया, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। सिद्धार्थनगर में तेज आंधी से 132 केवी टावर क्षतिग्रस्त, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है। वाराणसी में फैक्ट्री संचालक हत्याकांड के 2 50-50 हजार के इनामी आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर, कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। जौनपुर में मेहंदी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में बुजुर्ग की गोली लगी, हालत गंभीर है। हरदोई के शाहबाद में युवक युवती ने पेड़ से फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में नगर पालिका उपचुनाव शांतिपूर्ण लगातार जारी रहा। रुड़की में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का कार्यकर्ताओं ने लगातार जश्न मनाया। जसपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों की जीत पर आतिशबाजी कर मनाया जश्न। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर, चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। ऋषिकेश में भारी बारिश की आशंका के बीच गंगा के जलस्तर बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क है। भागलपुर की दीनदयालपुर पंचायत में 1 महीने से पानी सप्लाई ठप, ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। गया के शेरघाटी में वज्रपात से आम चुनने गए 3 नाबालिग बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। भागलपुर में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई और गुलाल के साथ मनाया जश्न। विक्रमशिला सेतु का हिस्सा ध्वस्त होने पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भागलपुर में अनियंत्रित CNG वाहन की टक्कर से पेंट मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हुआ। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में घायल तड़पते रहे और डॉक्टर क्रिकेट खेलते रहे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विक्रमशिला सेतु बंद होने से भागलपुर में फल, सब्जी और दूध के कारोबार में भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद भागलपुर के बाबूपुर घाट पर नाव से सफर करने वालों की लंबी कतारें लगी। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने फ्री नाव सेवा शुरू की, पुल पर आवाजाही बंद। बाड़मेर के बायतू में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न।
राजस्थान के शिक्षा मित्र मदन दिलावर ने बीजेपी की जीत पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। जोधपुर में तपती गर्मी के बीच अचानक बारिश होने से लोगों को मिली बड़ी राहत। कोटा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर विधायक कल्पना देवी के नेतृत्व में मनाया गया जश्न। टोक के निवाई में बीजेपी की जीत पर विधायक राम सहाय वर्मा के नेतृत्व में ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे में विकास कार्यों की समीक्षा और काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। चार धाम यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार में ऋषिकेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद भागलपुर में नाव सेवा शुरू कर दी गई है। ईशा अंबानी ने गोल्डन साड़ी लुक में मेट गाला 2026 रेड कार्पेट पर बटोरी सुर्खियां। करण जौहर ने राजा रवि वर्मा से प्रेरित आउटफिट के साथ मेट गाला 2026 डेब्यू किया। बियोंसे का स्क्रिटल और साथ ही गाउन मेट गाला 2026 में सबसे चर्चित लुक्स में शामिल है। लीसा ने 3D आर्म्स वाले फ्यूचरिस्टिक व्हाइट ड्रेस में लुक में मेट गाला 2026 में सबका ध्यान खींचा। निकोल किडमैन और साथ ही वेनिस विलियम्स ने मेट गाला 2026 को चेयर के तौर पर संभाली मेजबानी। डोजा कैट ने सिलिकॉन ग्रीक स्टाइल सेंट लॉरेंट गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर बिखेरा है जलवा। मनीष मल्होत्रा ने मेट गाला 2026 में बंद गला स्कल्पचर लुक से भारतीय कला को ग्लोबल मंच पर पेश किया। सबरीना कारपेंटर की फिल्म स्ट्रिप से बनी डियोर से मेट गाला 2026 की ड्रेस। एमा कैम्बलिन ने पेंडेट मुगलर गाउन में मेट गाला 2026 में रेड कार्पेट पर स्टाइल बटोरा है। तारा जी पे हैंसन ने जेफ बेसोस और साथी स्पॉन्सर्स मेट गाला 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल है। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को नए परिवर्तन की शुरुआत बताया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी बड़ा राजनीतिक झटका उनको महसूस हुआ। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की बंगाल और असम जीत पर लखनऊ में मंत्रियों संग मनाया जश्न। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण मुद्दे पर योगी सरकार पर साधा निशाना। बंगाल जीत के बाद बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी बोले अखिलेश अगले टारगेट हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं ने चुनावी हार के बाद विपक्ष कमजोर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की रणनीति पर मंथन शुरू किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 200 पार पहुंचने पर पार्टी मुख्यालय में देश भर में जश्न का माहौल देखा गया। पीएम मोदी ने कहा बंगाल अब भयमुक्त होकर विकास की राह पर चलेगा। तमिलनाडु चुनाव नतीजों ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की राजनीति में नई हलचल पैदा की। यूपी में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे को लेकर शहर में हाई अलर्ट और साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया। राघव चड्ढा ने पार्टी नेतृत्व पर उत्पीड़न के आरोपों को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ाई है। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी नेताओं ने 2027 यूपी चुनाव को अगला बड़ा लक्ष्य बताया। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बंगाल जीत पर बधाइयां दी। कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनावी माहौल ध्रुवीकरण करने का लगाया आरोप। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी में यूपी की राजनीति गर्मा गई है।
बीजेपी के बंगाल जीत के बाद विपक्षी दलों ने राजनीतिक बैठकों का दौर शुरू कर दिया। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने असम, बंगाल और पांडिचेरी में मजबूत प्रदर्शन किया। चुनाव नतीजों के बाद 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। जौनपुर में मेहंदी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, बुजुर्ग हुआ घायल। श्रावस्ती में अवैध खनन का विरोध करने पर खनन माफियाओं ने पिता पुत्र पर किया है जानलेवा हमला। सिद्धार्थनगर युवक हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी समेत 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में फैक्ट्री संचालक मनीष सिंह हत्याकांड के 2 इनामी आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में फरार 3 आरोपियों पर पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम घोषित किया। जौनपुर के चौकी खुर्द गांव में 24 घंटे के भीतर तीसरी चोरी से इलाके में दहशत फैल गई। अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट का वांछित आरोपी राहिल गिरफ्तार। सीतापुर जिला कारागार में दहेज हत्या के आरोपी कैदी ने बैरक में फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या की। हादसों में मां बेटी की मौत। सोनभद्र में तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकराई है। जांच जारी है। हरदोई के शाहबाद में युवक युवती ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की। सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई है। एमसीएक्स पर सिल्वर 2,43,000 प्रति किलो के नीचे फिसला है। चांदी के दाम में बड़ी गिरावट। शेयर बाजार में भू राजनीतिक तनाव के बीच निवेशकों की नजर सोना चांदी और कच्चे तेल पर टिकी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में 24 और 22 कैरेट गोल्ड रेट में मामूली उतार चढ़ाव। ऑटो सेक्टर में ईवी और हाइब्रिड वाहनों की बढ़ती मांग को लेकर कंपनियों ने शेयरों में हलचल बढ़ी है। एमसीएक्स पर गोल्ड में तेजी और सिल्वर में कमजोरी के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। सोना चांदी की कीमतों पर डॉलर की मजबूती और पश्चिम एशिया तनाव का असर देखने को मिला। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की नजर बैंकिंग, ऑटो सेक्टर्स और साथ ही मेटल सेक्टर के शेयरों पर बनी रही। सेबी के नए नियमों के बाद गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ वैल्यूएशन में बड़े बदलाव लागू हुए। ऑटोमोबाइल बाजार में मई 2026 की शुरुआत के साथ नई कार लॉन्च हुई है। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए ऑरेंज कैंप की रेस को और भी रोमांचक बढ़ा दिया। सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले पर आज क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हैं। रोहित शर्मा की विस्फोटक पारी से मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। आरसीबी ने लगातार जीत के साथ आईपीएल पॉइंट्स टेबल में मजबूत पकड़ बनाई। एमएस धोनी की कप्तानी और फिनिशिंग को लेकर सोशल मीडिया पर फिर चर्चा बढ़ गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करीबी मुकाबले में अहम जीत मिली। शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस की मैच विनिंग पारी खेलने से फैन का दिल जीत लिया। एमआई बनाम एनएसजी मुकाबले में हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी। आईपीएल 2026 प्लेऑफ की रेस में कई टीमों के बीच कांटे की टक्कर, टूर्नामेंट और रोमांचक हुआ। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।